बखैर खुशामदीद to my all YouTube family of Radio Sunshine. Hope you will be doing great. और कैसे हैं आपके अहवाल, एहसासात, ख्यालात, मामूलात? क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी आरजे फायजा मुगल और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे हमजा शेख और प्रोग्राम है आपका अपना लिसन ऑफ लाइफ और प्लेटफॉर्म है जनाब आपका जाना पहचाना सा रेडियो सनशाइन बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। तो क्या हो रहा है जनाब? और हमजा आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फायजा, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सुपर कूल, मजे में और एंजॉयमेंट में। बहुत अच्छी बात है। और सेकंड थिंग ये कि मेरे लिसनर्स के क्या हाल हैं, उम्मीद है खैर आप कैसे होंगे। जी जनाब, तो लिसनर्स आज तो आरजे हमजा ने आपका हाल चाल पूछ लिया है जनाब, तो बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर नहीं पा रहे हैं और हमारी लेसन ऑफ लाइफ की स्टोरीज आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं? तो लगवाइए अपनी हाजिरी और जल्दी जल्दी बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में जनाब कि कौन कौन है हमारे साथ। जो लोग हमें फर्स्ट टाइम सुनने का इत्तेफाक रखते हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसकी रीजन ये कि बहुत अच्छी वीडियोस उनको यहाँ से मिल सकती हैं। और जी जनाब, जो कि हैं हमारे यूजुअली मेंबर्स और जो कि हमें बार बार सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, उनको तो पता ही है ना कि लेसन ऑफ लाइफ में होता है क्या। तो बताइए हमजा, आप लेके आए हैं हमारे लेसन ऑफ लाइफ का खासा। जी बिल्कुल फायजा, मैं अपना खासा लेकर आया हूँ और वो कुछ यूँ है कि हटाओ हाथ आंखों से, हटाओ हाथ आंखों से, हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं, जानता हूँ मैं, तुम्हें तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू से पहचानता हूँ, खुशबू से पहचानता हूँ, खुशबू से पहचानता। भटकता फिर रहा था गम, फिर रहा था गम, लिपट के मुझसे ये बोला, लिपट के मुझसे ये बोला, भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला, मुझसे ये कहाँ जाऊँ, इस पूरे शहर में तुझी को जानता हूँ, शहर में तुझी को जानता हूँ, शहर में तुझी को जानता हूँ। लगता है आरजे हमजा दुख का और गम का आपसे कोई गहरा नाता या रिश्ता तो नहीं फायजा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। मुझे फायजा पसंद है सैड पोएट्रीज ना, तो इसलिए। वैसे माशाल्लाह बड़ी औसम थी पोएट्री और मैं वैसे चाहूंगी कि आप मुझे इसके बारे में डिटेल बताइए, हाँ लेकिन स्टूडियो से जाने के बाद। तो अब चलते हैं जनाब अपनी लेसन ऑफ लाइफ की इम्पोर्टेंट से फैक्टर की जानिब, यानी कि हमारी स्टोरी। तो कौन कौन है लिसनर हमारे साथ हमारी स्टोरी सुनने के लिए? तो जनाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे आरजे हमजा की मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। सो हियर वी गो। तो लिसनर्स, आज की स्टोरी बहुत खास होने वाली है। आज की स्टोरी एक बादशाह पर है। अगेन एक बहुत रहम दिल बादशाह होता है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम काट रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि मैं अपने किस बेटे को अपनी जगह पर अपना सिंहासन दूं। तो वो देखता है और फाइनली एक दिन आ जाता है कि वो एक डिसाइड कर लेता है कि किस बेटे को देना है। वो बेटा काफी नमाजी होता है और अल्लाह को बहुत मानने वाला होता है और बहुत परहेजगार होता है। तो बादशाह सोचता है कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो सारी चीजें, सारे मामलात जो है अपने बेटे के हैंड ओवर कर देते हैं और बादशाह की चंद दिन बाद डेथ हो जाती है। वो जो बादशाह बनता है वो रोजाना नमाज पढ़ने के लिए अपने महल के पास में एक मस्जिद बनवाता है और वहाँ वो नमाज पढ़ने जाता है और उसके कुछ रियाया के बंदे वहाँ नमाज पढ़ने आया करते हैं। होता यह है, बादशाह जब भी वहाँ से निकलता है तो उसको दो भिखारी मिलते हैं। एक कहता है कि बादशाह, आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, आप मुझे कुछ देना। और दूसरा खामोश रहता है, वो किसी से नहीं मांगता, वो किसी को ये भी नहीं कहता कि मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो। तो बादशाह एक दिन उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं मांगते? तो वो भिखारी कहता है कि मुझे जब भी देगा ना वो मेरा अल्लाह ही देगा और वो फिर मुझे इतना देगा कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बादशाह को काफी पसंद आती है वो बात, लेकिन बादशाह चले जाता है, वापस अपने महल में आता है और अपने मामलात में
उलझ जाता है और वो बात भूल जाता है। अगले दिन वो फिर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाता है। वापस बाहर आता है तो एक भिखारी जो बादशाह की बहुत तारीफ किया करता था, वो काफी तारीफ करने लगा और हमेशा की तरह दूसरा भिखारी चुपचाप बैठा रहा। वो कहता था कि मुझे जब भी देगा ना, मुझे जिंदगी में किसी से तवक्को नहीं, इस दुनिया वालों में किसी से तवक्को नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा अल्लाह देगा। तो बादशाह महल आने के बाद अपने एक सिपाही को बुलाता है और कहता है कि एक शाही बर्तन में खीर बनाई जाए। बादशाह का हुक्म होता है तो कुछ ही लम्हों में वो खीर बन के बादशाह के सामने आ जाती है। बादशाह उसमें 16 हीरे डाल देता है और एक सिपाही को कहता है कि तुम्हें पता है ना, जब मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ तो तुम भी मेरे साथ होते हो, तो ये प्याला, ये शाही बर्तन उस भिखारी को देना है जो मेरी काफी तारीफ किया करता था। सिपाही कहता है जी बादशाह सलामत, ऐसे ही होगा, और वो वहां से प्याला लेके महल से निकलकर उस मस्जिद की जानिब बढ़ता है। जाके उस भिखारी को वो प्याला देता है तो वो भिखारी काफी खुश होता है, सिपाही का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि बादशाह हमारी सल्तनत में हमेशा कायम रहे और हमें ऐसे ही बादशाह की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया अदा करता है। सिपाही वापस आ जाता है तो वो भिखारी दूसरे भिखारी को दिखा के कहता है कि ये देखो, ये देख रहे हो, और खीर खाना शुरू कर देता है। खाते खाते वो बहुत बड़ा बर्तन होता है, शाही बर्तन होता है, तो उस भिखारी से पूरी खीर खाई नहीं जाती। वो दूसरे भिखारी को दे देता है कि ये लो, तुम्हें वैसे तो कोई लोग कुछ नहीं देते, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए खा लो। दूसरा भिखारी, उसको भी काफी भूख लगी होती है, वो चुपचाप वो शाही बर्तन ले लेता है और वहां से उठ के चले जाता है। दूसरे दिन बादशाह जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है तो देखता है कि वो भिखारी वहीं बैठा है जिसको कल बादशाह ने शाही प्याले में 16 हीरे डाल के दिए थे, और वो भिखारी नहीं है उस जगह पर जो किसी से कुछ नहीं मांगा करता था। बादशाह पूछता है, कल मैंने आपको एक शाही बर्तन भेजा था, उसमें कुछ खीर भेजी थी, आपने उसका क्या किया? तो वो भिखारी कहता है कि बादशाह सलामत, वो शाही बर्तन था, उसमें बहुत सारी खीर थी, तो मुझसे सारी नहीं खाई गई, आधी मैंने खाई और बाकी मैंने प्याला और वो खीर अपने दूसरे भिखारी को दे दी, जो आप देखते हैं ना, वो किसी से नहीं मांगता और वो कहता है कि जब भी मुझे देगा मेरा अल्लाह ही देगा। तो बादशाह मुस्कुरा के कहता है कि वो वाकई सच कहता था, उसको जब भी देगा अल्लाह देगा। तो ऐसा ही हुआ। तुम्हें पता है, कल मैंने उस बर्तन में 16 हीरे डाले हुए थे और मुझे लगा था कि तुम सारी खीर खा लोगे, उसके बाद तुम्हें वो 16 हीरे मिल जाएंगे और तुम अपनी गरीबी दूर कर लोगे। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं एक लाइन कहता हूँ और यही लाइन आज भी मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स से कि क्यों मांगते हो औरों के दर से, क्यों मांगते हो औरों के दर से, वो कौन सा काम है जो तेरे रब से नहीं होता। सो फायजा, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? जी बिल्कुल हमजा, आपकी स्टोरी मुझे बहुत अमेजिंग लगी। और जब हम अल्लाह पाक से कोई उम्मीद लगाते हैं ना, तो फिर हम दुनिया वाले जो मर्जी करते रहें, क्योंकि कहते हैं जनाब कि आप दुनिया वालों के सामने रोते रहो, जब तक आपको जिस चीज का फैसला आपके लिए अल्लाह ताला ने नहीं किया ना, वो पूरी दुनिया में मिल जाए, वो आपको मिला के दे नहीं सकती। और जिस चीज का फैसला अल्लाह ताला ने आपके हक में कर दिया है ना, तो पूरी दुनिया भी लग जाए ना आपके पीछे, तो वो आपसे छीन नहीं सकती। तो वाकई जब भी कुछ भी मांगना हो तो अल्लाह पाक के दर से ही मांगना चाहिए, उसी के आगे सजदे में गिर जाना चाहिए, दुआ के लिए हाथ बुलंद करने चाहिए। और फिर देखिए, हर चीज, हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है ना हमजा? जी फायजा, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा हमें अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलात किसी के आगे नहीं रखनी चाहिए सिवाय अल्लाह के, क्योंकि दुनिया वाले हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको हमदर्द ही मिले,
بہت سارے آپ کی تکلیف اس لیے سنتے ہیں کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ چلو اچھا یہ بھی پھنسا ہوا ہے. سو اپنی پریشانی صرف اللہ کے آگے رکھنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ طاقت دے دے گا کہ آپ ایک دن کر دکھائیں گے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے گی آپ کے جیسا. سو لسنرز، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کی دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں آر جے فائزہ اینڈ آر جے حمزہ شیخ. تو ملیں گے آپ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ لیسن آف دا لائف میں. تب تک کے لیے ٹل دین اللہ نگہبان، فی امان اللہ. یونارا.